हमारे एमएलए साहब डॉक्टर शकील साहब, इनके लड़के का अचानक इंतकाल हुआ। हमें और हमारे दोस्त अहबाब सबको बड़ी तकलीफ़ हुई, बहुत अफसोस हुआ। हम लोगों ने इस सिलसिले में उनके लिए एक तहनीतनामा पेश किया और उन्हें बताया कि आप इससे कबीदा खातिर न हों, दुनिया है, मौत सबको है और सबको जाना है। तो हम लोगों ने उनके लिए दुआ की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सब्र जमील अता फ़रमाए और अपने लड़के के जाने के एवज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उससे बेहतर नियामल बदल अता फ़रमाए, गरीक़ रहमत करे मरहूम को। और फिर हम लोगों ने ये भी की कि जब इंसान दुनिया से चले जाता है तो ये नहीं समझा जाए कि वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अगर आदमी चाहे तो आखिरत में उनके लिए दर्जात को बुलंद करे। तो हम लोगों ने सबको मिलकर ये दुआ भी की कि मौला उस मरहूम को भी तू अपने रहम व करम से उनकी गलतियों को माफ़ता फरमा दे और अपने हबीब के सदक़े से उस मरहूम की कब्र के ऊपर रहमत की बारिश नाज़िल फरमा। क़यामत में जब नफ्सा नफ्सी का आलम हो, मौला तू अपने हबीब के सदक़े से उस मरहूम को भी जवार रहमत अता फरमा और फिर जन्नत में उन्हें जगह अता फरमा। हमने तमाम ही लोगों ने मिलकर उनके लिए यही दुआ की और अल्लाह से यही दुआ है कि मौला अपने हबीब के सदक़े से मरहूम के वालिद मोहतरम, उनके ख़ैश वक़ारीब, दोस्त अहबाब सबको सब्र जमील अता फरमा और नियामुल बदल अता फरमा। बस हम लोगों ने इस तरह की बात। मेरा नाम मोहम्मद मुजीबुर रहमान मिसबाही और कुर्रा हाट मदरसे में एक मदरसा अंजुमन इस्लामिया है, मैं उसका सदर मुदर्रिस हूँ। और फिर आप लोगों की दुआ से मैं करीब ही मैं जामिया ताज शरअ अली बनात उसका नाज़िम आला हूँ। बच्चियों की तालीम वगैरह के लिए एक इदारा खोला हूँ जिसमें तकरीबन 200 से ज़ायद बच्चियाँ हैं। उन्हें दीन की भी तालीम दी जाती है, दुनियावी एतबार से भी उन्हें अंग्रेज़ी, हिंदी, हिसाब वगैरह सब पढ़ाया जाता है। उस इदारे का भी मैं नाज़िम हूँ और फिर आपका खादिम भी हूँ। ऊपर वाले से क्या मांगे जो उनके लिए दुआ किए, हम लोग सबको मिल करके उसका कुरान खानी किए और उसके लिए दुआ मांगे कि अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। बस यही हम लोग ने दुआ मांगा। ऊपर वाले से आपने क्या मांगा? हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ मांगा कि डॉक्टर शकील अहमद खां के लख्ते जिगर जो बहुत कम उम्र में ही चले गए इस दार फ़ानी से, उनकी दुआए मग़फ़िरत किए हम सब मिल कर के कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे और उनको जन्नत में मकाम बख्शे। और एक दुआ ये भी मांगी हम सब ने मिल कर के कि हमारे जो माननीय विधायक हैं डॉक्टर शकील अहमद खां साहब, अल्लाह पाक उनको सब्र जमील अता करे, क्योंकि बहुत ही सब्र और इम्तहान की घड़ी है, बहुत ही दुख और तकलीफ़ की घड़ी है। क्योंकि बाप के सामने अगर बेटा चला जाए और बेटे के जनाजे को कंधा देना पड़े बाप को, तो इससे बड़ा सब्र और तकलीफ़ और दुख की बात कोई नहीं है। तो आजमाइश का वक्त है और इस आजमाइश और दुख की घड़ी में हम सब माननीय विधायक जी डॉक्टर शकील अहमद खां के साथ हैं और उनके गम में बराबर के शरीक हैं और उनके पूरे फैमिली के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सब्र जमील अता करे और इसका ये जो खसारा है ज़ाहिरी तौर पर दुनियावी एतबार से, इनका बेहतरीन बदला अता करे। मोहम्मद इफ्तिखार आलम, समाज सेवी का दुआ। हमारे विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान साहब के लड़के का बहुत कम उम्र में इंतकाल हुआ। ये बहुत दुखद है, निःशब्द हूँ। आज कुर्रा हाट में एक कुरान खानी का प्रोग्राम था जिसमें मैं शरीक हुआ और उस बच्चे के आत्मा की शांति के लिए मैंने दुआ किया कि उनकी आत्मा को शांति ईश्वर दे और हमारे विधायक जी को सपरिवार धीरज प्रदान करे, इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। मैं इस दुख की घड़ी में अपने विधायक के सपरिवार के साथ खड़ा हूँ। बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता और हमारे कदवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान साहब का लड़का अयान खान का इंतकाल हो गया। इससे हम लोग काफ़ी गमज़दा हैं और हम लोगों ने जो है डॉक्टर शकील अहमद खान साहब और उनके पूरे परिवार, उनके दोस्त और करीब के रिश्तेदार जितने भी हैं, दोस्तों अहबाब, सभी के सब्र जमील के लिए अल्लाह ताला से दुआ की। और आज के प्रोग्राम, आज का जो कुरान खानी का जो इनकाद किया गया था, कुरान खानी की गई, उसके बाद हम लोगों ने सब ने मिलकर उस अयान खान जो एक होनहार बच्चा था जो पढ़ रहा था, वो उसकी मग़फ़िरत के लिए और उन्हें अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, इसके लिए दुआ की। अधिवक्ता से मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत राज चंदन। ऊपर वाले से क्या दुआ मांगी?
जी, सबसे पहले तो हमारा धर्म कहता है, कुरान कहता है कि कुल्लु नफ्सुन जायक़तुल मौत। इसका मानी ये हुआ कि हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। मौत तो कोई ना कोई बहाना लेकर आती है। और डॉक्टर शकील अहमद खान साहब के साहबजादे का जो इंतकाल हुआ, इस दुख की घड़ी में हम लोग उनके साथ हैं। और हमारी खुदा से ये प्रार्थना है, दुआ है कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और उनके जो वालिदैन हैं, रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, यार दोस्त हैं, उन लोगों को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। आए हैं बेलोन पंचायत से, बसंदो घर हुआ और मैं करीबी विधायक के साथ उठा बुठा करते थे। जब मौत का खबर आया तो हम रोए भी, और आज उसका मुताफिक हुए विधायक का। और हम ऊपर अल्लाह भगवान से प्रार्थना किए कि हे अल्लाह भगवान, सबका तो एक है, आप उसको जो है जनाजा जो है तो आप बख्श दीजिएगा। हम लोग का दुआ है। और मैं तन मन से ऊपर वाले को सुमरन किया और प्रार्थना भी किया और उससे मांगे कि नहीं, ये एक समाज मौत हुआ है, उसका माँ क्या कलप रहा है। हम लोग को आँख से आंसू बह गया। तो हम लोग आज दुआ मांगे कि हे अल्लाह, उसका जो है तो जनाजा उसका मिलना चाहिए, किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। मैं अपना तारणी प्रसाद सिंह, घर बसंदो, कांग्रेस नेता। हमारे इस इलाके के विधायक हैं, एमएलए हैं, तो यहाँ जितने भी आए थे सारे उनके कदरदान थे। और क्योंकि मैं 65 बलरामपुर से आता हूँ और मैं अपने इलाके की तरफ से इनको खराज अकीदत पेश करने आया था। इनके बच्चे की जो असमय डेथ हो गई, तो हम सभी बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं। इस मौके पर हम इनके कुरान खाने में शरीक हुए कि दुआ करने के लिए कि अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। और हम सबों को उनके लिए दुआगो होना चाहिए कि उनके बेटे को जो है, जो भी उन्होंने गलती की है, उनको अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमाए। और इन तमाम जो इनके रिश्तेदार हैं, जो खैस अकारिब हैं, जो दोस्त अहबाब हैं, उन सारे लोगों को सब्र जमील अता फरमाए। इंजीनियर तनवीर शमसी, जन अधिकार पार्टी प्रदेश महासचिव। अयान का जो है आकस्मिक मृत्यु जो है, ये समझ लीजिए कि हमारे इलाके के लिए हम लोग भविष्य में जो है विधायक का दूसरा रूप सोच के रखे थे। जब विधायक के बाद अगर हमारा कोई शकील अहमद खान जो हमारे एमएलए साहब वर्तमान है, उसके बाद अगर उसका पद को कोई संभालने वाला था तो इकलौता उसका बेटा था, जो हम लोग के इलाके ने हम लोग बहुत बड़ा जो है धरोहर खो दिया है। और अल्लाह ताला जो है हमारे विधायक जी, उसके परिवार को सब्र जमील अता फरमाए। आज जो है कोर्रा सरजमीन में जो है कुरान खानी रखा गया था, उसी के मौके पर हम लोग मिलाद और कुरान खानी का प्रोग्राम रखा गया था। उसी में हम लोग लगभग 250-300 आदमी जो है आवाम जो है मोहब्बत से जमा हुए हैं और हम लोग गम मना रहे हैं। यह गम का माहौल है और अल्लाह ताला उस परिवार को, हमारे विधायक जी को सब्र जमील अता फरमाए। यह लॉस जो है हमारे इलाके के लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि उसको एक ही बेटा था। और दुनिया का सबसे बड़ा बोझ जो है, कहा जाता है कि बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा, और जो हमारे विधायक जी ने दुनिया का सबसे बड़ा बोझ उठाया है, ये हम लोग आँख जो है आज नम है, हम लोगों का कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। अल्लाह ताला जो है उसको सब्र जमील अता फरमाए और विधायक जी को जो अल्लाह ताला सेहत याफ्ता रखे, जो हमारे इलाके का डेवलपमेंट करे। हम लोग उसके साथ हैं और दुआगो है कि अल्लाह उस बच्चे को जो है जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। मैं मोहम्मद मिराज आलम, मुखिया संघ अध्यक्ष कदवा करिया। ऊपर वाले से आपने क्या दुआ? देखिए, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है हम लोग को, तो बहुत ही दुखद बात है। जो अयान एक बहुत काबिल लड़का था, बहुत ही होनहार था, तेज़ तर्रार था और ऐसे लड़कों को जो है हमारे देश की ज़रूरत थी। और जो है आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है जो आज वो इस दुनिया में नहीं रहा। और उसी के लिए आज हम लोग कुरान खानी किए थे, जिसे जो अल्लाह पाक से हम लोग सब मिल कर के दिल से दुआ किए जो उनको जन्नत नसीब अता फरमाए। और उनका अबू को जो है, जैसे
हमारे एमएलए साहब डॉक्टर शकील अहमद खान, इनका जो है हम लोग दुआ किए जो उनको सब्र अता फरमाए। जी मैं मोहम्मद अरब, ग्राम पंचायत राजशेखपुर, मुखिया प्रधान। देखिए, हमारा जो मजहब है इस्लाम में, अक्सर किसी के परिवार में, किसी के ख़ानदान में कोई मरता है तो उनकी मगफिरत के लिए हम लोग दुआ करते हैं अल्लाह से कि मरने वालों को जन्नत नसीब हो और इंसान से भूले भटके कोई गलती हो उनकी गुनाहों को माफ़ कर दे। और बाकी उनके रिश्तेदार, उनके घर वाले, उनके अहबाब के लिए हम लोग सब्र जमील की दुआ मांगते हैं कि घर वालों को सब्र अता हो। और इसी मकसद पर परंपरागत रूप से हमारे मजहब में चलता आ रहा है, जहाँ पर हम लोगों ने कुरान खानी का प्रोग्राम रखा और फिर सब लोग यहाँ पर दुआ के खैर मांगे मरने वालों के लिए और उनके मरने वालों के घर वालों के लिए। यहाँ के हमारे जो शकील अहमद खान साहब हैं, हमारे एमएलए, वो भी मौजूद थे। इन्हीं का साहबजादा है। और जैसा कि इनके बारे में इनके मरने के बाद हमें जानकारी हुई कि बहुत ही नहायत शरीफ और बहुत ही बासलाहियत लड़का था। और ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, किसी का नौजवान बेटा, उसका जनाजे का कंधा उसका बाप उठाए तो कितनी तकलीफ़ होगी। तो हम लोगों ने घर वालों को सब्र जमील की दुआएं खास करके की। मोहम्मद सुभान अली, समाज सेवी। वो बच्चा तो बेगुनाह है और माइनर भी था वो उम्र से, और तो भी किए हैं कि नहीं उनको जन्नत में जो स्वर्ग हो, उनको जन्नत में उसको होता है। और सबसे ज़्यादा दुआ किए कि उनके माननीय विधायक जी को, उनकी माँ को और उनके रिश्तेदार को, परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा सब्र हो, उसको हो जाए, संतुष्टि मिले, सब्र हो और दुनियादारी में लग जाए, ये चीज़ को भुलाने का कोशिश किए। इस घटना के बाद कदवावासी का क्या महसूस कर पा रहे हैं? हाँ, कदवावासी का सर्व जाति के लोग, सभी कोई, और यहाँ तक के विरोधी लोग भी इसके लिए बहुत दुखदायी, सबको दुख प्रकट किए और सबको उस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए मैंने दुआ किए और उनके लिए जो सब्र के लिए जो मैंने दुआ पक्ष किए। विपक्ष सब एक साथ खड़े दिखे इसमें? पक्ष विपक्ष सब एक साथ खड़े दिखे। इस दुख की घड़ी में माननीय विधायक जी के साथ सब एक साथ उनके साथ खड़े रहे और सब उनके आवास पर भी गए। कल भी जो प्रोग्राम हुआ, पक्ष विपक्ष सब मैंने आवास पर कदवा के अलावा कटिहार, परानपुर वगैरह से भाजपा, जदयू, आरजेडी, कांग्रेस, सारे कार्यकर्ता और उनसे जो मोहब्बत करने वाले थे सबको पहुँचे। आज कितनी संख्या में लोग जुटे थे? आज लगभग 500 से 600 की संख्या में थे, इलाकाई लोग थे। कदवा 1, 2 दोनों जगह के लोग थे और सभी जाति के लोग थे। मोहम्मद अंसार काजमी, प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष कदवा।